जब जीवन के शोर में मन थक जाता है, जब भीतर एक अनकहा भय या असमंजस जन्म लेता है, तब आत्मा किसी ऐसे आलिंगन की तलाश करती है जो शब्दों से परे हो। उसी क्षण जब सांसें भारी लगती हैं और विचार बिखर जाते हैं, तब भक्ति का एक कोमल स्पर्श हमें थाम लेता है। पंचमुखी हनुमान का स्मरण ऐसा ही एक स्पर्श है जो हमें डर से नहीं, विश्वास से भरता है, जो हमें भागने नहीं, टिककर खड़े होने की शक्ति देता है। ये कोई बाहरी कवच नहीं, बल्कि भीतर जागती हुई चेतना का आवरण है, जो हमें हमारे ही भीतर बसे साहस से जोड़ता है। हनुमान जी का स्वरूप राम भक्ति की पराकाष्ठा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का जीवन सेवा, समर्पण और निर्भयता का जीवंत उदाहरण है। पंचमुखी स्वरूप का भावार्थ भी यही सिखाता है कि जीवन के अलग अलग पक्षों में संतुलन कैसे साधा जाए। विवेक के साथ करुणा, साहस के साथ विनम्रता और शक्ति के साथ शांति। यहाँ पंचमुखी का स्मरण किसी भय से बचने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के बिखराव को समेटने का प्रतीक बन जाता है। जब हम पंचमुखी हनुमान कवच का भाव करते हैं, तो हम अपने जीवन के 5 आयामों को एक साथ स्मरण में लाते हैं। कर्म की शुद्धता, विचारों की पवित्रता, वाणी की मधुरता, भावनाओं की स्थिरता और भक्ति की निरंतरता। सुंदरकांड में हनुमान जी का धैर्य, उनकी एकाग्रता और राम के प्रति अटूट प्रेम हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां भी सेवा भाव से सरल हो सकती हैं। ये कवच किसी बाहरी संकट का डर दिखाकर नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता जगाकर हमें संभालता है। संत कबीर कहते हैं कि असली साधना भीतर उतरने से शुरू होती है। पंचमुखी हनुमान का भाव भी हमें बाहर नहीं, भीतर लौटाता है। जब हम स्मरण में बैठते हैं, तो मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है, जैसे किसी ने हमारे माथे पर हाथ रख दिया हो और कहा हो, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। यही अनुभूति भक्ति को जीवंत बनाती है। ये अनुभूति हमें सिखाती है कि जीवन की उलझनों में भी एक सरल मार्ग है, विश्वास का मार्ग। भागवत पुराण में भक्ति को सहज और प्रेम में कहा गया है। पंचमुखी हनुमान कवच का भाव भी इसी सहजता में खिलता है। यहाँ कोई कठिन नियम नहीं, कोई डराने वाली बात नहीं, बस एक सच्चा भाव, एक शांत मन और एक समर्पित हृदय। जब हम इस भाव से जुड़ते हैं, तो हमारे भीतर की नकारात्मकता स्वयं ही ढीली पड़ने लगती है, विचारों का भार हल्का होता है और मन में स्थिरता आने लगती है। मीराबाई की भक्ति हमें सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा हो, तो हर बाधा मार्ग बन जाती है। पंचमुखी हनुमान का स्मरण भी हमें यही सिखाता है कि जीवन के 5 पहलुओं में प्रेम और सेवा का प्रवाह बना रहे। संत रविदास ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कवच भी मन को चंगा करने की प्रेरणा देता है, ताकि बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित न कर सकें। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बुद्धि, बल और विद्या का स्रोत बताया है। पंचमुखी भाव में ये तीनों गुण संतुलन के साथ प्रकट होते हैं। यहाँ बल का अर्थ आक्रामकता नहीं, बल्कि आत्मसंयम है। बुद्धि का अर्थ चालाकी नहीं, बल्कि विवेक है। और विद्या का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि करुणा से भरा आचरण है। यही गुण जब हमारे जीवन में उतरते हैं, तो हम स्वयं को अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सहृदय पाते हैं। शिव पुराण में सेवा और समर्पण को साधना का मूल कहा गया है। पंचमुखी हनुमान कवच का भाव भी सेवा की इसी भावना को पुष्ट करता है, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने संबंधों के प्रति और स्वयं के प्रति। जब हम इस भाव में रहते हैं, तो जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ती नहीं, बल्कि निखारती हैं। और अंत में, प्रिय भक्त, यदि ये भाव, ये शांति और ये प्रेरणा आपके मन को स्पर्श कर रही है, तो इसे यही ना रोकें। इसे अपने जीवन में बहने दें, अपने कर्मों में उतारें और अपने प्रेम में बांटें। यदि ये यात्रा आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि ऐसे ही भक्ति भरे, आशा से भरे और मन को सुकून देने वाले भाव आपके जीवन तक लगातार पहुंचते रहें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।